तो उन्हीं विद्वानों के अनुभव के आधार पर इसको फिर आगे विस्तृत रूप में इनको लिखा गया। ये इनके जो नाम है मैं आपको बता दूं, इसकी जो पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे वो मार्शल, उससे पहले एक साहनी और राखलादास बनर्जी थे जिन्होंने इस सभ्यता के बारे में पहली खोज की है। इनका नाम आप लिखना चाहें तो लिख लें आप, डॉक्टर दयाराम साहनी है और राखल दास बनर्जी। और 1924 में इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में इन खोज की है इसकी। हाँ, डॉक्टर दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। सर 1924 में इन्होंने इसकी खोज की है। आप इस दसरा नाम तो आपको हिस्ट्री में नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इवेंट्स और डेट बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको जरूर नोट करनी चाहिए। एक ये इसमें एक बात हो बताई इन्होंने कि भारतीय पुरातत्व में जो है ना कुछ चीजें निकली हैं, पुरातत्व विभाग ने जो चीजें निकाली हैं, खोज की है, उसमें कुछ चीजें निकली हैं जिसमें ईंट हैं, मनके हैं, मोहरे हैं, ये सब इसके बेस बने हैं। तब पता लगा कि घर पर सभ्यता कोई चीज थी। तो इन्हें भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ईंट तो सर मतलब आप समझ होंगे ईंट आज भी हैं, ईंट बनती हैं, लेकिन उस समय की ईंट जो थी ना वो शायद संभवतः हाथ से बनी हुई होंगी, और कुछ अलंकृत ईंट भी मिली हैं उस खोज में। और ये ज्यादातर अफगानिस्तान, गुजरात, भारत, पाकिस्तान, ये इसके एरियाज हैं। तो कुछ ईंटें ऐसी मिली हैं जो अलंकृत थी। अलंकृत समझ आप समझते हैं, अलंकृत जिनका कुछ न कुछ निशान बने हैं, चाहे वो किसी भी तरीके हैं लेकिन उसमें निशान बने हैं, तो ऐसी ईंटें ही निकली। एक बात आपके जन्म हो रही होगी, अब आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि इतिहास में जब हम विचार करते हैं कोई बात तो हमें दिखाई देता है ऐसा क्यों है, तो वही हमारी थिंक बदल जाती है। सपोज करो आप, ये बिल्डिंग तो खैर बाद में बनी है, मैंने ओल्ड बिल्डिंग थी है, अब सब इंग्लिश टाइप का मटेरियल लगा हुआ था, वो हट टाइप, और उसके ऊपर जैसा आज हम ये लंटर डालते हैं ना, ऐसा नहीं था, वो जिसको खपरेल बोलते हैं, हिंदी में खपरेल बोलते हैं लोग, तो इसको खपरेल पड़ी हुई थी। तो आज आप तो सब नए स्टूडेंट्स हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन क्योंकि हम जब यहाँ आए थे तो हमने देखा खपरेल पड़ी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो पता लगा यार ये कैसी बिल्डिंग है। तो जहन में बात आई कि खपरेल ये तो हमने कभी देखा नहीं है, तो तुरंत जहन में बात है कि ये शायद बहुत लंबे पीरियड की बात होगी। तो हम इतिहास में जो ना ये जिस तरह की थिंक आती है ना, इससे हमें पता लगता है कि यार ये क्या चीज है। तो हम खपरेल अगर तुम देखते हो आज तो उन्हें देख कहते ये अजीब सी चीज क्या है यार, इसमें ये क्या चीज लगी हुई है। तो एक आपका दिमाग में काम करता कि शायद बहुत पुरानी है। तो जब हमारे दिमाग में बात आती है शायद बहुत पुरानी है, तो हम एक क्रिएटिव माइंड होता है, तो उसमें पता लगता है यार पूछना चाहिए, एकदम क्रिएशन होता है, पूछना चाहिए। तो आप किसी से पूछेंगे ये क्या है, तो कोई बताएगा ना आपको कि भाई ये तो इंग्लिश पीरियड की है, तो आपकी हिस्ट्री जो है ना वहां से स्टार्ट हो जाती है कि ये तो इंग्लिश पीरियड की है, तो वहां से हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब हमारे जहन में, हिस्ट्री हमारे जहन में यही से क्रिएट होती है। अब आपको लगेगा हिस्ट्री में तो कौन से समय की है, तो एक जिज्ञासा और बनवाई कि भाई कौन से समय की है, पता लगाओ। तो फिर आपने सर्च करनी शुरू कर दी कि ये पता लगना चाहिए हिस्ट्री कौन सा पीरियड होगा, वो इंग्लिश पीरियड जिसने बनाई है। तो ये वाइड होता चला जाता है, फिर ये सब्जेक्ट ना वाइड होता चला जाता है। तो इसी तरीके से मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसको आप लिंक बना कर पढ़ें कि ये यहां से था तो पैसे पहले क्या हुआ,
उससे आगे क्या हुआ, तो आपका जो एक दायरा है नॉलेज का वो बढ़ता चला जाएगा और आप उसको भूलने ही नहीं। ये भी बात है, जब लिंक बनाकर पढ़ोगे तो वो भूलने की भी नहीं आप। तो मैंने ये देखी कि हड़प्पा सभ्यता में इतनी ओल्ड सभ्यता है, उसका आकलन करना हमारे लिए मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में टॉपिक निकाल दिया, जैसे मैंने आपके लिए मैं 2-4 बार लेकर आया हूँ। तो मुझे भी लगा कि बच्चों को बताने में हमने कहाँ से बच्चों को बताएंगे इसको, तो मैंने इसमें 3-4 चीज लिखी हैं। देखो, सबसे पहले तो बात यह है कि इसका टर्म आपको याद होना चाहिए। इस सभ्यता का जो काल है वो 3300 से और 1300 ईस्वी पूर्व माना जाता है। हाँ, इसको आप नोट कर लें। इसका जो काल है वो 3300 से 1300 माना गया है। मैं बता रहा हूं, मैं इस समय आगे बता रहा हूं। जब 2600 से 1300 मानते हैं ना, तो ये इसका पीक पीरियड है, ये इसका पीक पीरियड है भाई। टाइम तो है 3300 लगभग, लेकिन 2600 से 1300 तक, बल्कि 1900 तक बताया गया है। हिस्ट्री में बेटे फिक्स नहीं होता है, देखिए सब आंकलन होता है। हाँ, ये उस टाइम पीक पर थी, ये सभ्यता उस टाइम पीक पर थी। तो ये दोनों बातें लिखी हैं लेखक ने। हालांकि हर लेखक का कोई भी राइटर हो तो उसका अगर वो 1 से 2 है, 2 से 4 है, तो कहीं ना कहीं कोई विचार जो है थोड़ा सा भिन्नता तो आ जाती है। लेकिन ये चीज फिक्स नहीं होती बेटा, ये थोड़ा ऊपर भी हो सकती है, थोड़ा नीचे। तो इसमें मैंने एक तो खास बात ये है कि इस सभ्यता के बारे में ये पता होना चाहिए कि इस सभ्यता की खोज किसने की है। एक तो हमें ये पता चाहिए। मैंने आपको 2 नाम बताए, डॉक्टर साहनी और राखालदास बनर्जी। इन्हीं की खोज के आधार पर इस सभ्यता को आगे बताया गया। एक तो बात ये खास बात याद रखना है। दूसरे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में सबसे अहम रोल अदा किया है वो डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर गनिंघम थे। इसको लिख लो आप, जनरल अलेक्जेंडर गनिंघम। ये भारतीय सर्वेक्षण के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने इसकी खोज की, और आगे इनकी खोज काफी प्रभावित रही और सटीक रही। और हाँ, इन्हें इसका जनक भी माना गया, इनका जनक इन्हें माना गया। एक तो ये आप नोट कर लें, जनरल अलेक्जेंडर गनिंघम। देखिए, नाम जो है ना, नाम असल में, क्योंकि भाई मैंने भी आपकी तरह मेरी हिस्ट्री पढ़ी है, नाम थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन फिर भी जब 2-4 बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा, ऐसी बात। दूसरी बात, इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्र है, कहाँ कहाँ पर आ गया है मैंने आपको बता दिया। भारत है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, और गुजरात से बहुत कुछ मिला है इसमें गुजरात से बहुत कुछ मिला है, क्योंकि ज्यादातर वहां से काशी मिला है। वहां से जो बर्तन मिले हैं, बर्तन भांडे हिंदी में उनको बोले जाते हैं, बर्तन भांडे, वो ज्यादातर काशी के मिले हैं। तो ये भी इसको, ये भी ध्यान रखने की बात है, इसको काशी युग भी कहा गया है। किसी ने इसको काशी युग भी कहा है, काशी युग भी कहा है। काशी आप बच्चे जो है ना, काशी तो जानते होंगे। हाँ, काशी मिक्सचर मटेरियल होता है, मिक्सचर मटेरियल होता है। मिक्सचर मटेरियल होता है। हाँ, तांबा और काशी में फर्क है। देखिए, तांबे और काशी में फर्क है। यहाँ अगर यहाँ बच्चे गांव के होंगे तो गांव में जाना आज भी, मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं, फैमिली से हैं, वो एक बर्तन कांसे का जरूर अपने घर में रखते हैं। इसका हिस्ट्री में जो है ना एक रोल है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। कांसे के बर्तन जिस घर में होते हैं, कोई बता सके मुझे क्या खास बात है कांसे की? कांसे के बर्तन कोई खास बात बता सके? चलो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नहीं पढ़ा होगा, दरअसल तो सुनने की बात है। कांसे में एक बात बताएगा, जो ऊपर की बिजली होती है ना, जहां कांसे का बर्तन होगा वहां बिजली नहीं गिरेगी। ये कहावत है, ये कहावत है कि जहां कांसे का बर्तन होगा वहां बिजली नहीं गिरेगी। कितवंतियां है, हाँ, कितवंतियां है। हाँ,
तो कांसा जो है मिक्सचर मटेरियल होता है, तो गुजरात में बहुत मिला है। तो इससे अंदाजा लगा उसमें, अच्छा हाँ, इसका जो मैं एक खास बात है, जो भी चीज मिली है वो कहीं ना कहीं को मुद्रित है, वो कहीं ना कहीं मुद्रित है। अब ये जैसा बुक्स है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो ये राइटर ने जिसने पब्लिश किया है इसको, उसने अपना एक सिंबल इसमें छोड़ दिया है, इस पे एक सिंबल छोड़ दिया है। अगर इसका आप किताब देखो भी, अगर इससे कोई डिफरेंट इस पे ये तो है नहीं है, तो वहीं से पता लगेगा सिंबल तो इस पे ही नहीं है। तो जो भी चीज मिली है उन पे कुछ ना कुछ सिंबल मिला है। सिंबल क्या थे? कहीं से तो मिला है कि आधा शरीर मानव का और आधा शेर का या बाघ का, शेर का या बाघ का है बेटा। हाँ हाँ हाँ। बर्तन अगर मिले हैं कहीं से, बर्तन मिट्टी के बर्तन, तो वहां भी उनको कुछ ना कुछ सिंबल मिला है। ज्यादातर सिंबल जो है ना वो जानवरों के मिले हैं, पशुओं के मिले हैं ज्यादातर सिंबल, चाहे वो बैल हो चाहे वो घोड़ा हो, लेकिन ज्यादातर जो सिंबल मिले हैं वो जानवरों के मिले हैं। तो इससे पता लगा कि इस सभ्यता में कहीं ना कहीं वो लोगों की जो विचारधारा होगी वो इसी टाइप की होगी, वो उनको लाइक करते होंगे। जैसे हम अब आज हमारा जो कृषि है उसको आप अशोक का चिन्ह देखते हैं, तो जो चीज ज्यादा फेमस है तो हम उसी को लगाएंगे। तो उस समय हो सकता है भाई वो लोग पशुओं से ज्यादा लगाव हो रहा होगा, तो पशुओं का इस पर निशान मिला है। फिर कहीं कहीं आधा मानव और आधा शेर या बाघ का मिला है। तो ये इस तरह के जो मार्क हैं ये बर्तनों पे मिले हैं वहां से। आगे एक चीज और देखिए, इसमें जो चीजें मिले हैं उनमें मोहर, मन के जानते हैं आप? नहीं, मिट्टी के बने हुए, जानते कोई मन के क्या होता है? गांव की भाषा है मन के। बांट जानता है आप में से कोई? बांट देखो, आप इतने स्टूडेंट्स बैठे हैं, सबके विचार डिफरेंट है, किसी को पता है किसी को नहीं पता है। बांट जाना बहुत बच्चे कम जानते हैं। बांट जो है ना मन के माता है, बांट मानक जिसको बोलते हैं, मानक। अब हिंदी में कुछ चीजें बहुत आसान है समझना, हिंदी में कुछ चीजें इंग्लिश में समझना बहुत आसान है। बांट है बेटे, बांट। गांव में बांट ही बोलते जाते हैं, आज भी गांव बांट ही बोलते हैं। मन के जो ज्यादातर मिले हैं, या तो गुड़ मिले हैं या चाकोर मिले हैं। अब किसी के घर में मन के नहीं मिलते हैं। अब तो टंकी ने ले लिया काम, अब फिर काम टंकी ने ले लिया। अगर कहीं शादी भी होती है तो पहले कहते हैं कि भाई 2 टंकी जरूर चाहिए भाई, कहेंगी जी अगर तो आटा रखना है चावल होगी। अब वो गेहूं वाले तो खत्म हो गया, तो सब पैकिंग हो गया, बैग हो गया। तो उस समय अगर मिले हैं तो वो मन के मिले हैं, और मन के ऊपर भी कहीं ना कहीं वो मार्क लगा हुआ था, चाहे वो पशु का मार्क है, कहने मार्क। तो उसी से पता लगा कि ये सभ्यता कितनी ओल्ड होगी और वहां के लोगों की थिंकिंग कैसी होगी। एक चीज मैंने इसमें और नोट की है भाई, देखो कंपटीशन में ये तो पता नहीं होता कि क्या आ जाए, लेकिन हमें छोटी छोटी चीजों को भी याद रखना चाहिए। आपने हड़प्पा का नाम सुना? अभी मैं आपको 5-4 नाम बताऊंगा, और जो जनरली मतलब हम लोग भी पूछते हैं, बच्चों से पढ़ाते भी हैं, और कहीं ना कहीं को ये आपको मिलेगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। जब कभी बच्चा 6ठी 7वीं 8वीं में, हमारे पूर्वज तुमने नहीं पढ़ा है क्योंकि अब वो सिलेबस खत्म हो गया, तो हमारे पूर्वज में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का भी जिक्र था। अब भी है? अच्छा, अब भी है। तो ये बात मेरी जहन में थी कि मैं आप लोगों को ये बात बताऊं जरूर। अभी कल परसों मुझे मैसेज मिला, तो
मैंने कहा कि जब स्टूडेंट से मुलाकात होगी तो मैं ये 2-4 बात जरूर कहूँगा। तो हड़प्पा एक ऐसा शहर था, जो आपको बताऊं, कि उस आज का शहर और आप कल्पना करो उस समय का शहर कैसा होगा। ये सबसे फेमस शहर था हड़प्पा, इस सिंधुवाड़ी सभ्यता का। हाँ, बहुत बहुत अच्छा शहर था। हाँ, डेवलप। अब आप ये बताइए, डेवलपमेंट आप कहां से आते हैं? देखो, कुछ बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटे, सिलेबस की बात है लेकिन एक क्रिएशन है बेटा। आप डेवलपमेंट कहां से आते हैं बताइए आप। चलो आज का बता दो, आज का बता दो। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा और बहुत चीजें। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई बच्चा बताए, कोई बॉयज बताए, कोई आप डेवलपमेंट कहां से आते हैं? पक्के घरों, सड़कें अच्छी हों। ठीक बोले बेटा। चलो कोई बात नहीं। दरअसल आप बोलना चाहते हैं लेकिन किसी से बोल नहीं पाते हैं। ये सब स्टूडेंट्स होते हैं। जब हम कॉलेज में पढ़ाते हैं तो काफी लंबा समय हो गया, हम देख रहे हैं, लेकिन आप सब यंग ब्लड है, उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको बोलना चाहिए। छोटे बच्चे तो हेजिटेशन होती है बोलने में, लेकिन आप सब बड़े हैं, आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, देखो अभी बेटी बता रही है, डेवलपमेंट जो है ना, डेवलपमेंट के लिए सबसे जो मेन चीज है वो होती है एजुकेशन। एजुकेशन जिसका जब हम थीम बताते हैं बच्चों को, तो वो होती है एजुकेशन। आप अगर डेवलपमेंट देखना चाहते हैं जी, तो आपको सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है उसमें आप देखिए कि एजुकेशन क्या, और एजुकेशन भी किसकी, मैं प्रेजेंट बता रहा हूँ आपको। एजुकेशन भी किसकी? महिलाओं की। आप अदर बहुत सारी चीजें देखने में, जैसे बेटा ने बताया अभी, अदर तो बहुत चीजें देखने में, लेकिन जो मेन थीम है वो है वुमेन एजुकेशन। अब आप आकलन करना सब बच्चे, हमारे यहाँ की जो है वुमेन एजुकेशन अब डेवलप तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि अभी डेवलपमेंट हुआ नहीं है ना, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए गवर्नमेंट जो है ना वो काफी प्रयासरत है, रिजर्वेशन भी दे रही है महिलाओं को। इट मीन्स ये है कि डेवलपमेंट हो रहा है। अब मैं इसी कड़ी को मैं आपको हड़प्पा सभ्यता जोड़ना चाहता हूँ। देखिए बेटा, आप लोगों को समझाने का एक थोड़ा सा एक वे होता है कि मैं आपको हिस्ट्री को कहाँ से लिंक कर रहा हूँ। अभी आपने देख लिया कि गुरुजी बता रहे कि भाई वुमेन एजुकेशन जो है ना वो डेवलपमेंट का एक सबसे महत्वपूर्ण क्लू है। यहाँ से हम देखते हैं कि वुमेन एजुकेशन अगर है तो हम कहेंगे हाँ यार बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा शासन है। उस अब आप हड़प्पा सभ्यता में देखिए वहां क्या था। अभी बेटे ने बताया हड़प्पा सभ्यता में सबसे खास बात देखिए कि वहां का भवन, वहां का भवन, वहां के सभागार, वहां के स्नान घर, वहां के बैठने का तरीका है बेटा। हाँ सड़कें। हड़प्पा सभ्यता में जो आज चीज आप देख रहे हैं ना, लगभग उस टाइम थी, लगभग उस टाइम थी। जैसे कि अभी मैं समझता हूँ गांव के बच्चे भी तो होंगे यहाँ, हैं गांव के बच्चे होंगे। आपने ओटा सुना थे भी? ओटा देखो डिस्टेंस में इसलिए कह रहा हूँ बेटे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री है। हाँ हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो हमें कुछ चीजें ना बेटे, कुछ चीजें हमें जाननी चाहिए। ओटा कितने कितने स्टूडेंट जानते हैं ओटा? हाँ ठीक है, इसका मतलब हाँ नहीं बेटे देखो सुनो भाई, अगर हम वर्तमान की बात करें बेटे तो हमें थोड़ा सा ओल्ड ट्रेडिशन पे भी जाना चाहिए, क्योंकि हमने हिस्ट्री देखनी है तो बेटे हमें सारा हिस्ट्री मीन्स क्या है, जो पास्ट है वो हिस्ट्री है, वर्तमान गुजर जाएगा पास्ट आ जाएगा वो हिस्ट्री है। तो हमें तो पास्ट देखना है, हमें तो पास्ट देखना है। तो
हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, वहाँ कंपटीशन में आता है ये बात कि स्नानागार के आप विस्तृत वर्णन कीजिए, वहाँ के स्नानागार कैसे थे। तो इसमें सबसे पहला था ओट्टा, ओट्टे बने हुए थे, ओट्टे बने हुए थे। तो इससे पता लगा कि हड़प्पा सभ्यता में नॉलेज थी, उनको नॉलेज थी कि ओट्टा जरूरी है। अब आप कल्पना करो कि 2,500-3 हजार साल पहले इस चीज को जहन में लाना कितना महत्वपूर्ण होगा उन लोगों के लिए, यानी कि सभ्यता थी। तो ओट्टे मिले हैं वहां से। हाँ बताइए, ओट्टा क्या होता है? अच्छा देखो बेटे, ओट्टा क्या होता है, चलो मैं बता रहा हूँ। मान लिया आपका कोर्टयार्ड है, घर के आंगन है, ठीक, आंगन है। तो उन्होंने एक दीवार लगाई यहाँ खोल कर दरवाजा और इसको हल्का सा कर दिया, वो ओट्टा बन गया। उसकी नहीं, उसकी 3 दीवारें बना दी, ऊपर से कुछ डाल दिया, चाहे वो फूल कर दिया और चाहे वही पानी रख दी, वो ओट्टा होता है। उस ओट्टे में क्या होता है, ओट्टा मीन्स ओट, वो ओट होगी। सब बोल करो। देखो स्टूडेंट्स, आप जो है ना सब बड़े बच्चे हैं, बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं, मुझे नहीं है, मैं जानता हूं आपको नहीं होनी चाहिए, पढ़ ओट्टा मीन्स ये बेटे, आपके लिए ओट्टे की आवश्यकता नहीं है, आप तो जेंट्स, ओट्टा होता है महिला। समझिए, जहां पूछना चाह रहे ना बेटा, आई नो नहीं बेटा, नॉलेज होनी चाहिए, उसका पता होना चाहिए, क्योंकि ओट्टा होगा तो मतलब हमें पता ही नहीं होगा। हाँ, क्या हमें क्या आपकी बात जवाब दे बेटा, आपकी बात का जवाब दे बेटा, आज ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। देखो सभी बच्चों को ना, नहीं आपको आपका पूछना बहुत अच्छा है, पूछना चाहिए भाई। क्लियर एजुकेशन अगर नहीं होगा तो फिर टीचिंग में मजा नहीं आएगा। देखो टीचिंग के कहा होता हूँ, जैसा आपने पूछा ना, पूछना चाहिए। इंटरेस्ट यही होता है जब हम अपने मन की बात पूछ लें। किससे पूछोगे आप? मैं आपका टीचर हूँ, आज एक दिन शायद वो मिला था, शायद कल बता रहे थे सर कि आपको कल भी आना है, तो 1 और 2 दिन आप लोगों के सामने आप बातचीत होंगी तो इसे अच्छा भी लगता है। तो ओट्टा की 3 दीवारें हैं, 1, 2 और 3, और ऊपर कुछ ढक दिया, ओट्टा हो गया, उसको बोलते हैं ओट्टा। तो ओट्टा जेंट्स के लिए ओट्टा की जरूरत नहीं है, जेंट्स तो आज भी नहीं है ओट्टे की जरूरत है, ओट्टे की जरूरत है आज वो सब बाथरूम मारते हैं कि हम लोग जिसे आजकल आगे दरवाजा लगा देते हैं, तो वो आगे बस पर्दा नहीं, हम लोग तो हम लोग ऊपर जैसे दरवाजा लगा लेते हैं, आप थोड़ा खड़ा हो, जैसे दरवाजा ऐसा मतलब यही होता है 3 दीवारें होती हैं, हाँ सामने दरवाजा रहता है, बस इसलिए बाथरूम हो गया बड़े बड़े। हाँ बस वही, आवाज सही समझ रहे हैं, आवाज सही समझ रहे हैं। अच्छा दूसरी बात देखिए, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है सभ्यता में 2-3 चीज जरूर पूछी जाती है। वहां के धार्मिक मामले क्या थे, वहां के धार्मिक मामले क्या थे। तो उसके मतलब वो जो लोग ग्रुप में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो उनका धार्मिक मैटर भी होगा जरूर कुछ ना। तो एक तो उसके धार्मिक मामले पूछे जाते हैं। पूजाकर जो है ना, पूजा जो है ना, या सूर्य की पूजा करना है, हाँ, तो वो उस समय उन लोगों ने जो भी उनका आराध्य देव होगा तो सूर्य की पूजा करनी है। दूसरा मैंने आपको बताया कि वहां का जो कल्चर, अब कल्चर की बात देखिए, वहां का जो कल्चर है वो सब कॉमन कल्चर था, उस समय कॉमन कल्चर था। वहां चाहे वो व्यवहार रहने का हो, चाहे संगीत का हो, चाहे मैरिज का हो, वो सब कॉमन कल्चर था। एक बात इसमें और बताई इन्होंने
इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया है? एक मेरे दिमाग में बात है, मैंने कुछ चीजें नोट करके लिया में। हाँ देखो बेटे, जब हम अध्ययन करते हैं तो कुछ ना कुछ खास बात उसमें जरूर होती है, तो उनको हमें नोट कर लेना चाहिए। तो मैं भी, हालांकि मैं अपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ाया, काफी दिन हो गए मुझे पढ़ाए, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ चीज नहीं लेता हूँ। तो मैंने इसमें एक चीज नोट किया कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया उसको? हाँ, तो इसमें कहा गया है, थोड़ा इधर आप तो होशियार बच्चे हो, जब इसकी खोज हुई तो वो खोज जाकर सिंधु नदी के पास हुई। ये चीज जो है ना अक्सर पूछी जाती है भाई, जरूर। अगर मान लिया किसी ने क्वेश्चन पुट कर लिया भाई, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहें, इसको काशी युग भी कहे, इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी क्यों कहें, क्या बात है? तो इसका कारण ये है बेटे कि ज्यादातर जो है ना इसकी जो रिसर्च हुई है वो सिंधु नदी के किनारे, तो इसलिए इसको उसी कारण से इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसको आप नोट करो। हाँ, आप इसको हड़प्पा सभ्यता बोल देंगे, हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि जो इन्होंने जो नेम दिया है वो हड़प्पा सभ्यता ही दिया है, और ज्यादातर हड़प्पा सभ्यता के नाम से ये फेमस भी है। हड़प्पा चूंकि वो शहर है, वो शहर है। हाँ बेटे देखो, सुनो, इस बेटे ने कितनी बढ़िया बात पूछी, ये इसीलिए मैं लिख कर रहा था इसको कि ये क्वेश्चन पुट हो सकता है कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया, इसको सभ्यता क्यों कहा गया। इसका यही कारण है, इसकी जो सर्च हुई है अभी देखो, सिर्फ आप लर्न कर सकते हैं, आप भी और मैं, कि उस समय उन लोगों ने कितनी मेहनत की होगी, कितनी खोज करी होगी, तब कहीं जाकर के इसको ये नाम दिया गया है। इसको क्योंकि वो शहर है, वहां से वो शहर अब काफी डेवलप शहर था, ऐसा नहीं जैसे आज आप देख रहे हैं। आज तो बात दूसरी है, तो आज तो दूसरी चीजें है, लेकिन उस समय इतनी सुविधाएं नहीं होंगी, तो उस शहर हाँ उसका नाम हड़प्पा ही। तो सर सिंधु घाटी सभ्यता तो प्रथम स्थल है जिसकी खोज हुई वो हड़प्पा, इस कारण इसको हड़प्पा। हाँ यही बात है, ये बात है। तो चूंकि भाई क्रिएशन जो खोज हुई है वो उसी आधार पर हुई है, तो इसलिए इसको हड़प्पा भी नाम दिया गया है। हड़प्पा की सभ्यता कहा गया है इसको हड़प्पा की सभ्यता कहा गया है। तो ये क्वेश्चन है ना, हमेशा याद रखो, कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें आपको पुटअप हो सकती है। और इसके मैंने आपको प्रमुख केंद्र बता दिया, मैंने आपको भारत है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ये इसी के इर्द गिर्द रही है। इसका टर्म मैंने आपको बता 3300 से बताना, लेकिन कहीं ना कहीं इसको विद्वानों ने 2600 से 1900 तक भी लिखा है। अब आप ये भी सोचेंगे बात के भाई इसमें 2-3 डेट जो है ना कंफ्यूजन ना हो, लेकिन कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही ओल्ड सभ्यता है और विद्वानों ने कहीं ना कहीं इसमें अलग अलग मत हो सकते हैं। तो इसका काल आप 2600 से लेकर के 1900 तक दे देंगे तो भी कोई बुराई नहीं है, 3300 से 3300 से लिख देंगे तो भी कोई बुराई नहीं। हाँ बताओ। हाँ 18 लिखा, वो भी सही है, वो भी सही है। देखिए इवेंट्स जो है ना भाई, जो इवेंट्स हैं, जो घटनाएं घटित हुई है,
वो एक्यूरेट कभी हो ही नहीं सकती है, वो डेफिनेटली हो सकती है। ये तो कॉमन सेंस की बात है बेटा। हाँ बताओ क्या? अच्छा हाँ 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 ये बहुत अच्छी बात पूछी है आपने, बहुत अच्छी बात पूछी है। देखिए जब ये क्वेश्चन जो है उठागा तो इसके आंसर भी इसी तरह से दिए जाएंगे। वहां भी जो विद्वान लोग आपके कॉपी को चेकअप करेंगे, वो देखेंगे इस चीज को कि जिसने 2500 लिखा वो भी सही है, जिसने 2600 लिखा वो भी सही है, क्योंकि ये डेफिनेट नहीं होता है। क्या है क्वेश्चन पेपर की? अच्छा अच्छा ऑप्शन के बारे में देखो, अगर ये आपने सही बात पूछी है, अगर ऑप्शन आता है तो आप देखना कि कहना कि कुछ डिफरेंट होगा, वहां आंसर एक ही सही होगा। ये तो इतना तो मुझे पता है, क्योंकि हम लोग कोई बात देखो क्योंकि वहां आंसर तो वहां एक ही होगा, बाकी तो रॉन्ग भी होंगे, 3 तो रॉन्ग भी होंगे, वहां करेक्ट आंसर एक ही होगा। तो खोलना तो वही है, आंसर तो वही देना है जो करेक्ट है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं को भाई अगर 2500 दिया है तो उसके बाद 3300 लिखा है, तो कंफ्यूजन तो होगा जरूर। लेकिन जो भी आप लिख रहे हैं कभी ऑप्शन जो है माइनस सिमिलैरिटी उसके लिए मतलब कैसे नियर अबाउट 70 ऐसे कैसे अपनी हाँ, तो आप ना बुक जो है ना, जो बुक्स है ना, वैसे तो आप डिफरेंट बुक पढ़ते होंगे मुझे पता है, लेकिन एनसीईआरटी सबसे बेहतर है। एनसीईआरटी सबसे बेहतर है। एनसीईआरटी की बुक जो है ना, उसमें ज्यादातर जो है ना, उसमें वैसे गलत की गुंजाइश है नहीं एनसीईआरटी में। हाँ तो इसका आंसर तो बेटा आप लोग ना, आप एनसीईआरटी की जो बुक है ना, आप वहीं से सिलेक्शन करें एनसीईआरटी की बुक से। जब एक नेक्स्ट चीज मैं आपको बता रहा हूं, कोई देखिए आप, अगर हड़प्पा सभ्यता में कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके शव को क्या करते थे? जलाना तो ज्यादातर तो दफनाने की बात आई है, ज्यादातर तो दफनाने की बात है, क्योंकि जो सर्च हुई है उनसे पता लगा है कि शव को दफना जाए, उसकी साइड क्या रखी जाती है बताओ? उत्तर दक्षिण। आज भी डियर फ्रेंड्स, आप एक बात को और गौर करें, आज भी अगर डेथ होती है तो उसका सिर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण तरफ। ऐसा क्यों हो पता है? देखिए ये 2-4 चीज तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं वो पूछा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता में भी देखिए आज इतने साल पहले शव को जो है ना उत्तर दक्षिण में रखा जाता था, क्यों? आज भी है, आज भी यही है। सर सोने में देते कई बार तो मतलब पेरेंट्स यहाँ पे उस तरफ
दक्षिण की तरफ है। हाँ। क्या देखिए, बहुत अच्छी बात पूछी है। ऐसा क्यों है? देखिए भाई, हमें हिस्ट्री तो बता रही है, हम चूंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री तो बता रही है बात, तो जहन में बात तो आती है जरूर। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बताओ भाई? 100 को हमने उत्तर में क्यों रखा? जीवित आदमी का सिर्फ उत्तर में क्यों होना चाहिए? हाँ, बताओ। देखिए, जो हमारा नॉर्थ पोल है ना, खास बात बता रहा हूं, आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप इस बात को जरा गौर से देखियो। जो नॉर्थ पोल है हमारा, वो मैग्नेटिक है। खास बात ये। अब देखो, उस समय मैं आपको मैं लिंक बता रहा हूं, हिस्ट्री का लिंक कैसे है। आज भी है ना ये चीजें। तो उस समय के लोग वास्तव में हड़प्पा सभ्यता के लोग सभ्य थे, तो उन्हें ये ज्ञान पहले था, उन्हें ज्ञान पहले था। जो हमारा नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक। उससे क्या करते? हाँ, गुड। यही बताना चाह रहा हूं मैं। हड़प्पा सभ्यता में लोगों का माइंड बहुत विकसित था कि वो सब का सिर्फ नॉर्थ में करते थे। आज भी करते हैं लोग। क्यों? तो इससे पता लगता है कि वहां के लोग काफी समझदार होंगे उस समय, तो ही उन्होंने सब का सर जाना वो नॉर्थ पोल करते। कारण ही बता रहा हूं, वहीं आ रहा हूं। वही सुनो, हिस्ट्री जो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो हिस्ट्री बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बेटा। मैं ये बात, आप तो बड़े बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं इंटरमीडिएट के, हम उनको भी बताते हैं बात। अगर आप हिस्ट्री हो, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई हो सब्जेक्ट, तो कोई सा भी हो, अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं उसमें, तो वो काफी इंटरेस्टिंग होता है। अभी आप लोग हंस रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपके साथ मैं भी हंस रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपकी जो एक क्रिएशन है आपके माइंड में, वो है गुरु जी बताएंगे जरूर, वैसा कारण क्यों है। देखिए, मैग्नेटिक होने का अर्थ क्या है? मैग्नेट से ना हमारा माइंड प्रभावित होता है। चुंबकीय क्षेत्र होता है नॉर्थ पोल, तो वो हमारी जितनी भी एनर्जी है माइंड की, वो प्रभावित होती है उससे। इसलिए हम कभी भी, आज ही हम अपने बच्चों को या स्वयं भी अगर 4 पाई डालते हैं, तो वो या तो हम पूरा शेड डालते हैं और या दूसरी शेड डालते हैं, लेकिन कभी नोट नहीं डालते। हम अगर ना साउथ में ना करते, मैंने आपने हाई स्कूल में या इंटर में आपने 2 मैग्नेट लगा देखे, अगर नोट हो गया तो क्या हो जाता? हाँ, और अगर वही नीचे जाते हैं, वही कारण मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक, वो हमारे माइंड को प्रभावित करते हैं। नॉर्थ से साउथ में ना, लेकिन बेटे हम केवल इस बात को देख रहे हैं, वो तो साइंटिफिक बातें हैं। हम केवल देख रहे हैं कि हमें नॉर्थ पोल में सिर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो वहां के लोगों को, हमारी जो मेन बात है वो है कि वहां के लोगों को आज से 3000 साल पहले भी ये ज्ञान था कि मनुष्य का जो शरीर है, उसका सिर जो है वो नॉर्थ में नहीं होना चाहिए, केवल सब को ही नॉर्थ पोल पर रखा जाए। हमें केवल, अब बाकी तो बेटे साइंस की चीजें है, वो कैसे होती है आपको ज्यादा पता होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैग्नेटिक सिस्टम जो है वो नॉर्थ पोल में होता है, इसलिए माइंड प्रभावित ना हो, इसलिए नॉर्थ पोल में हम सर नहीं रखते हैं। आज नहीं रखते हैं बेटा। हाँ, प्रभावित होता है। मरने के बाद एक्टिव होता है, इसलिए नोट करते हैं, इसलिए नोट करते हैं, फिर तो इसके लिए हो। डेड बॉडी का मतलब मिट्टी, आप मिट्टी को
आप कहीं भी देखा निष्क्रिय, कोई कोई प्रभाव नहीं। ये है कारण। ये हाँ, मरने के बाद बहुत अच्छी बात पूछी, क्लियरिफिकेशन हो गया। अभी अभी सस्पेंस हो किसी को, लेकिन यहाँ से क्लियर हो गया। आपको बहुत जरूरत थी भाई, ये मर गया आदमी तो उसे नोट क्यों रख रहे, इसलिए रख रहे तो मिट्टी, वो तो सोच बता रहा हूँ, हड़प्पा से बता के लोगों की सोच बता रहा हूँ कि उनकी सोच कितनी अच्छी सोच रही होगी। भाई देखो बेटा, अब ये तो बात ट्रेडिशन में आ जाएगी। ये आप भी यूज कर रहे हो, आपको पता है आप यूज कर रहे हो। हाँ मेरी बात आपके मुझे सुना मुझे अच्छा लगा कि आपको पता है और पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। सर्विस को कोई जानता है, सर्विस को कोई जानता है, लेकिन जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे बेटे, हमें क्योंकि आप हिस्ट्री के छात्र हैं तो हमें हिस्ट्री पढ़ रहे थे, हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो खैर चलो, हम आपको बताते कि भाई 100 है ना, अगर वो 100 को नॉर्थ में और साउथ में रख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वहां के लोगों को काफी ज्ञान होगा। हाँ, उनको काफी ज्ञान होगा, इसलिए वो 100 का जो सिर है वो नॉर्थ में। एक चीज मैंने और नोट की है इसमें, जो ज्यादातर कब्र खोलने से पता लगा है कि वहां सीप की कोई चीज मिली है, जैसे चम्मच या सुरमेदानी, ये मैंने नोट किया इसमें। वहां जो कब्र खोलने से पता लगा है तो वहां सुरमेदानी मिली है, और एक लेखन को देखा कि वहां शीशा भी मिला है, शीशा भी मिला है। हाँ, अब इसमें क्या बात आई होगी सामने कि भाई उन लोगों की जो सोच रही होगी, किस तरह की सोच रही होगी कि भाई मरने के बाद भी, हालांकि देखो आप जो है ना इसको अन्यथा मत लेना बेटे, हाँ इसको अन्यथा मत लेना, क्योंकि हिस्ट्री की चीजें है तो हमें आप जो पढ़ी हुई चीजें है बेटे वही हमें आगे आपको पढ़ना है, और जो पूछा जाएगा वो इसी से पूछा जाएगा। तो मरने के बाद सबको हमने दफना दिया। सिकंदर ने, तो हट कर बात कर रहा हूं, सिकंदर ने, जब सिकंदर का यहाँ शासन हुआ तो सिकंदर ने कब्र में से उसे पता लगा कि कहीं सिक्का रखेगा हिंदुस्तान में, तो उसके दिमाग में ये बात कर रही यार कितना पैसा उनके पास, बिचार गया सिक्का, तो उसने खोज करवाया भाई। आप खोज करने उसने जितने भी शमशान थे वहां, जितने कब्रिस्तान थे वहां पूरी सर्च करवा दी, और जहां जहां कब्रिस्तान थे हर कब्र को करवा दिया। तो उसको मोस्टली जो है ना सिक्के मिले, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई, तो पूरे हिंदुस्तान में सिक्के करवा दिए। तो ये इतिहास ही बताता है, इतिहास बताता है। अब सिंधु सभ्यता में लोग कितने दिमागदार होंगे, उन्होंने क्या सोचकर सबके पास रखी होगी सुरमेदानी। अगर वह सुरमेदानी ना मिलती तो पता नहीं लगा था, उनकी सोच का पता लगा था। तो विद्वान ने आगे अपने इसमें अनुभव जोड़ दिए कि भाई हो सकता है उनका इस तरह का मत हो कि भाई हमारा जो व्यक्ति चला गया है, गुजर गया है, थ्योरी है, पता नहीं किसी तरह से लोगों ने धार्मिक थ्योरी होंगी, कुछ वैसे होंगी, तो वो नहीं यूज करेगा। तो वहां से सुरमेदानी निकली, और कहीं खोज करने से मिला दर्पण मिला है, शीशा भी मिला है। हाँ, तो वो क्या थ्योरी होगी हमें इस पर नहीं जाना है, हमें केवल जो पुरातात्विक विभाग ने जो खोज की है हमें केवल उस पर जाना है, ठीक है। तो एक बात जिसमें ये भी थी, मैंने नोट किया था कि जो शोध अपने यहाँ थे उनमें सुरमेदानी और सीप की चम्मच जरूरी है। सीप कुछ बच्चे जानते होंगे, सीप का मतलब क्या है? समुद्र में जानवर होता है
जिसको आप कीड़ा कह लें, वो बनाता है। हाँ, वो बनाता है। हाँ तो एक तरीके से आपसे कोई ये बात पूछ सकता है कि भाई मोहनजोदड़ो क्या है, क्यों कहा है इसको मोहनजोदड़ो, इसका साफ मतलब क्या है? गुड, शाबाश। हाँ, ये चीज है ना, ये चीज पुटअप हो सकती है। ये क्या है? टिल्ले ना किसे हैं? टिल्ले टिल्ले। हाँ, किसे कहते हैं टिल्ले? टिल्ला देखा किसने? नहीं, पहाड़ी। नो नो नो, पहाड़ी पहाड़ी कैसे कहा? टिल्ले। हाँ, टिल्ले। हाँ हाँ, वो भी टिल्ला ही है। देखिए, पहाड़ जो है ना, पहाड़ में टिल्ले में क्या फर्क है? पहाड़ तो बाई नेचर चल रहा है, तो हाँ डेवलप हो रहा है। हाँ, तो देखिए, ये जो है ना टिल्ला कैरेक्टर, टिल्ला तो ये निर्मित होता है, इसको तो बनाया जाता है। कैसे? आप कहीं ढेर मिट्टी डालते चले जाओ, मिट्टी डालते चले जाओ, आज एक दिन सावा ढेर बढ़ता चले जाएगा, चाहे वो रेत हो चाहे मिट्टी हो। जब उसकी ज्यादा हो जाता है वो संख्या में, तो उसको हम टिल्ला बोलेंगे। बहुत बढ़िया, टिल्ला बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं टिल्ला। पहाड़ में टिल्ले ये फर्क है। तो जो मोहनजोदड़ो है, इसका शाब्दिक अर्थ बताया हमने, उसको टिल्ला बोलते हैं। इसमें दो तीन चीजें हैं भाई। चबूतरा जानते हैं क्या? चबूतरा, चबूतरा। हाँ, देखो सुनो, आपको चूंकि भाई हड़प्पा सभ्यता में जानकारी करनी है, तो ये 5-4 चीज तो इसमें ऐसी हैं कि बार बार रिपीट होंगी। चबूतरा, हाँ चबूतरा। हाँ, कोर्टयार्ड में ही चबूतरा होता है, कोर्टयार्ड में ही चबूतरा होता है। चबूतरा ऐसा होता है, पटरी, आप जिसमें बैठे ना, ये चबूतरा नहीं बैठे, ये तो बेंच कह लो तुम्हारी गला आज की भाषा में। उस समय ना बेंच थी, न दीवार थी, न चेयर थी, न टेबल थी, न स्टूल था। क्या था? चबूतरा था। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, केवल चबूतरा था। अब चबूतरा क्या होता है, कैसे बनाओगे चबूतरा? सुनो बात। मिट्टी इकट्ठा कर ली और उसको थोड़ा सा 1 फुट 2 फुट मिट्टी की ऊंचाई में है और उसको चबूतरा कर दिया, उस पर लिख दिया, इट इज चबूतरा। हाँ हाँ हाँ, जैसे ये है ना, ये छोटा है। हाँ, चबूतरा बड़ा होता है भाई, ये छोटा है वो बड़ा होता है। हाँ, उसी में बैठते थे। और उसमें भी कौन बैठते थे तुम? सुनो, आजकल हम गैस को क्या हमें सोफे पे, उसमें गैस क्या बैठता था, और बाकी लोग नीचे बैठते थे मिट्टी में, और जो सरदार व्यक्ति होते थे, जो गैस होते थे, वो बैठे थे चबूतरे पे। तो इस बात को याद रखना। एक और हो रहा है इसमें, काली बैंगन। हाँ, कई नाम है, कई नाम है इसमें, कई नाम है इसमें, कई नाम है। ये है काले रंग की चूड़ी, ये है काले रंग की चूड़ी। यहाँ ये भी कई बार की क्लास में
एक चीज उन्होंने लिखी है, हड़प्पा संस्कृति में चंदूहड़, ये नाम इसको याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है। व्हाट इज चंदूहड़? हाँ, ये इसमें एक झुकर और एक झाकर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसको लिखना आप, झुकर और झाकर संस्कृति के अवशेष चंदूहड़ों में। 4 पहियों की गाड़ी भी है, 4 पहियों की गाड़ी, उस समय 4 पहियों की गाड़ी होगी, देखो, चाहे वो है हाँ, 4 पहियों की गाड़ी, मिट्टी की मूर्ति, घड़ियाल, मछलियां, ये सब चीज मिली हैं। ये संस्कृति है भाई, पहनावा। अब वो तो नाम दिए गया उन्होंने, अब आभूषण कह लो, कुछ ही कह लो, कड़े कह लो। अब आज की भाषा में आप अच्छी तरह जाओ, जैसे झांपर कुर्ता, भाई गाँव की भाषा में झांपर बोलते हैं, यहाँ कुर्ता बोलते हैं। अब आज की लेटेस्ट भाषा क्या है, वो आप बच्ची जाने चाहिए करो, वो मांगने जाना चाहते हैं। तो ऐसी संस्कृति है बेटे, ऐसी उस तरह की संस्कृति में 2 नाम दिए हैं, ये मैं लिख कर मगर मैं आपको जरूर बताऊंगा, जोकर और झांकर। एक ज्यादातर जो निशान मिले हैं ईंटों पर भी, या जो अवशेष वहां मिले हैं, उन पे कुत्ते और बिल्ली के निशान, पंजों के निशान, ये भी मिले हैं। मिट्टी के मोर आजकल, हाँ खिलौने में, आजकल की जो बच्चियां हैं वे तो शायद अब मिट्टी से खेलती नहीं होंगी। जो छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल की, वे मिट्टी से नहीं खेलते होंगे। अब तो उनकी जगह हाँ मोबाइल। तो फिर आपको कल्चर से कुछ चेंज हो गया है। अगर आप मॉडर्न बात कर बैठे तो इस मॉडर्न युग में ना, इसमें कुछ ही कहा जा सकता है, हाँ इसमें कुछ नहीं कहा जाता है। लेकिन मैं आपको ओल्ड ट्रेडिशन बता रहा हूं। जो ओल्ड ट्रेडिशन थे उनमें लड़कियां मिट्टी से खेलती थी, और वो मिट्टी के चूल्हे, मिट्टी के खिलौने तो आप सही नहीं जानते होगी, पर जैसा उसने देखा ना, वह मिट्टी का चूल्हा बना करके और उसके ऊपर तावा बना करके वही जरूर सोची होगी कि तेरी मदद जैसा करी तू भी ऐसा कर दे। इतना जरूर था। इन्होंने एक बात इसमें लिखी है, मैं नोट करके ला रहा हूं। मिट्टी के मोर मिले हैं निशान मिट्टी के ऊपर, तो इट मींस ये है कि वहां कुछ न कुछ कलाकारी जरूर होगी, और वो अच्छे कलाकार रहे होंगे कि उन्होंने मोर जैसे पक्षी का भी उसको अंकन किया। एक नाम आता है लाखल, हाँ ये एक बंदरगाह का नगर, बंदरगाह है, बंदरगाह, हाँ बंदरगाह का नगर है। और इस बंदरगाह में क्या होता भाई, यहाँ कुछ व्यापार थे, तो क्या मिला मसीह में, उन्हें वहां मिला धान, चावल, बाजरा, गेहूं तो बेटा, गेहूं तो बहुत दिनों बाद की खोज है। हाँ गेहूं तो बहुत दिन बाद की खोज है। फिर भी मैंने प्रयास किया कि मैं आपको आज कुछ चीजें जो है ना, हालांकि आप बहुत अच्छे बालक आप पढ़ते हैं, आपको पता है, और भाई मेरी ड्यूटी लगी है आपको बताने की, तो मैं भी ये चीज लिख कर आया था कि मैं ये बताऊं। वहां जो ये धान बाजरे ये सब मिले हैं, तो इससे पता लगता है इस बंदरगाह में जो व्यापार हुआ, जो सामान आया है, वहां एनर्जी मिला हम लोगों को, इससे उन्होंने अंदर लगा दिया कि
इस जगह पर व्यापार किया हुआ है। जो बर्तन थे वो रंगे मिले, रंगे बर्तन मिले। हाँ, अब इससे भी आप अंदर जाइए कि सभ्यता डेवलप नहीं होगी जरूर। फिर उन्होंने बर्तनों को रंग से रंगा है भाई। लिपि वो, हाँ, जो मिट्टी की पट्टियां वहां मिली हैं, उस लिपि का जो वहां निशान मिले हैं वो पढ़ी नहीं गई है। ये तो बौद्ध काल की लिपि को पढ़ लिया गया है। आप जब आप अन्य टॉपिक में बात करोगे तो आपको पता लगेगा पढ़ने से कि लिपि जो है, चाहे वो बौद्ध काल की हो, ईसा मसीह काल को, लगभग दोनों समकाली है भाई। हाँ, तो वो उसको पढ़ा नहीं गया है। ये तो मिला, अवशेष तो मिले हैं, कुछ अवशेष तो मिले हैं, लेकिन उसको समझा नहीं, उसको पढ़ा नहीं गया है। तो अब दिल्ली की तो आज की देखो, जो भाषा आप देख रहे हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आने वाले 100 साल बाद इसका अस्तित्व क्या होगा। केवल इसको प्रिजर्व किया जा सकता है, रखा जा सकता है, इसको ऊपर देखा जा सकता है। तो नई जो जनरेशन आ गई वो शायद एक चीज में जाने। तो ये तो बेटे, ये तो बहुत समय की बात है कि उस समय की लिपियों को आज नहीं पढ़ा गया, लेकिन अवशेष मिले हैं और मिट्टी की पट्टिकाएं मिली हैं। वहां कुछ उद्योगशाला भी मिली हैं, मिली हैं और उद्योगशाला में उन्हें ये दिखाई दिया कि अगर यहाँ उद्योगशाला मिली तो यहाँ आदमी होंगे, ऐसे आदमी होंगे जिन्होंने कुछ बनाया भी होगा। तो वहां कहने का मतलब यह है कि उद्योगशाला से पता लगा कि वहां शिल्पकार जो है उन्होंने कुछ न कुछ बर्तन या कुछ न कुछ मशीन या कुछ न कुछ औजार, कुछ न कुछ उनको बनाया जो। तो वहां उद्योगशाला का भी देखने को मिला है। टाइम देना कितना टाइम लगेगा? ठीक है, आप नेक्स्ट पीरियड के दिन जा रहे हैं, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।